यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोता मंच। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री अजीम अलवी से सुधांशु नंदन की बातचीत। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता है आपका साथी सुधांशु नंदन आज के इस श्रोता मंच कार्यक्रम में। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, श्रोता मंच कार्यक्रम प्रत्येक महीने में पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को प्रसारित किया जाता है। हम इसमें उन सभी श्रोताओं को बुलाने की कोशिश करते हैं जो हमारे आकाशवाणी रामपुर केंद्र से जुड़े हुए हैं और वर्षों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक श्रोता आज हमारे बीच में हैं। आपका नाम है अजीम अलवी साहब। श्रोताओं, चौंकिए नहीं, आपको लग रहा होगा ये एक नया नाम। देखिए, नया नाम नहीं है, बहुत ही पुराना नाम है। और जब मैं इस केंद्र में आया था उससे लगभग 5-6 वर्ष पहले का ये नाम है। और उनका असली नाम जो श्रोता के रूप में जाना जाता है वो है भाई कल्लू मिस्त्री के रूप में, उर्फ अजीम अलवी साहब। अजीम अलवी साहब, आपको नमस्कार। नमस्कार सुधांशु जी, आपको भी। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सर। ये बताइए, श्रोता मंच कार्यक्रम आप सुनते हैं? जी हाँ, हर शनिवार को आता है सर, सुनता हूँ नियमित रूप से प्रोग्राम को। अच्छा, आप हमारे आकाशवाणी रामपुर के एक पुराने श्रोता हैं, ये सभी लोग जानते हैं और कल्लू भाई के नाम से आपको जानते हैं। आपका नाम कल्लू भाई क्यों पड़ा? असल में सर, मैं बचपन में चाय ज़्यादा पीता था जी, तो इसलिए मोहल्ले वालों ने नाम मेरा कल्लू रख दिया गया। जी जी। और अजीम अलवी साहब भूल गए लोग। जी। और आप इसी से प्रख्यात भी हुए, विख्यात भी हुए, आपको सभी लोग जानते भी हैं। जी। आपको दूर दूर तक लोग पहचानते हैं। जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं सर कस्बा मीरगंज, जी। जिला बरेली। करते क्या हैं आप? सर, मेरी दुकान एक साइकिल की, जी। वहाँ बैठ कर रिपेयर करता हूँ सर। वही तो नहीं है निकट बिजली घर के पास? जी 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 जी। जो पाकड़ का पेड़ है? जी 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 जी। पाकड़ के पेड़ के नीचे आपकी एक छोटी सी दुकान है साइकिल रिपेयर करने की, और उसी के ये मैकेनिक हैं और वर्षों से हमारे आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप कब से हमारे श्रोता बने हैं? सर, मैं सन 85 से आपके केंद्र को सुन रहा हूँ सर। और किन किन केंद्रों को सुनते हैं आप आकाशवाणी रामपुर के अलावा? सर, मैं सबसे पहले मैं तो आकाशवाणी रामपुर मेरी दिल की धड़कन है सर। जी जी हाँ, ये हर टाइम मेरा आकाशवाणी रामपुर लगा रहता है। और केंद्रों को भी सुनता हूँ, जैसे नजीबाबाद है, बरेली है, शिमला है, विद्युत भारती है, मगर सबसे ज़्यादा मैं अहमियत आकाशवाणी रामपुर को देता हूँ सर। आकाशवाणी रामपुर को अहमियत देने का कोई खास बात? जी, बहुत यहाँ के लोग बड़ा प्यार और बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम प्रसारित करते हैं जो श्रोताओं को मनमोहक कर देते हैं सर। और यही मतलब, चूंकि कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं इसलिए आकाशवाणी रामपुर के आप मुरीद हैं। जी जी। कुछ व्यक्तिगत सवाल कर सकता हूँ मैं आपसे? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे सर 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं? जी। क्या क्या करते हैं? सर, एक बेटा मेरा जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम है मोहम्मद नईम, हाँ। वो सर टीचर है प्राइवेट स्कूल में। जी। और कोचिंग भी चलाता है। कहाँ तक पढ़े हुए हो? मेरा बेटा MA इंग्लिश से कर चुका है और सर B.Ed उसको मैंने करा रखा है। जी। और दूसरा बेटा? दूसरे बेटे को मैंने एक शॉप करा रखी है, दुकान रेडीमेड की सर। जी। वो भी मैकेनिक है। तीसरा जो है उसको मैंने सर LLB करा रखी है, वो वकील है। और चौथा जो है वो एक हॉस्पिटल में सर्विस करता है कंप्यूटर रूम में। कल्लू भाई, एक चीज बताइए जी। आपने एक छोटी सी दुकान साइकिल की रिपेयरिंग करना, उस छोटी सी दुकान से आपने इतना सब कुछ कर लिया, एक जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऊपर वाले को तो धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद, उसको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ उसका कि उन्होंने मुझे सब कुछ दे रखा है सर। रेडियो सुनने की आदत आपको कब से पड़ी? जैसे आपने 85 से कहा ना कि रेडियो सुन रहे हैं। जी। और कैसे पड़ी आपको ये आदत? सर, आदत मेरी, मैं सुनता था और लोगों के नाम आते थे, तो मैंने एक दिन सोचा लाओ मैं भी एक पोस्ट कार्ड डाल के देखता हूँ आकाशवाणी रामपुर के अंदर को। तो सर, मैं एक प्रोग्राम आता था आपकी पसंद कार्यक्रम और इंद्रधनुष प्रोग्राम आता था युवाणी में। जी। मैंने दोनों कार्यक्रम में लेटर भेजा और मेरे दोनों में शामिल हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सर। एक समय था जब आपके सभी कार्यक्रमों में पत्र आते थे, चाहे वो युवाणी हो, कृषि जगत हो, बच्चों का कार्यक्रम हो, संगीत के जो भी कार्यक्रम होते थे, सभी कार्यक्रम में आप पत्र देते थे। क्या सही है?
बहुत अच्छा है सर। और जितने भी तीज त्योहार होते थे जी, उसमें भी आपकी बधाइयाँ आते रहती। हाँ, बहुत ग्रीटिंग कार्ड भेजता था सर मैं। आप फिल्म संगीत के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? प्रोग्राम आता है सुबह सवेरे जी, वो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होता है, भरपूर होता है जानकारी से। और एक आता है मन भावन, और एक आता है बात आपकी गीत हमारे, जो हमारे सुधांशु जी बहुत मीठी मीठी वाणियों से प्रोग्राम को करते हैं। श्रोताओं की जो बात करने का लहजा है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और लोगों को मैं सुनवाता भी हूँ आपका प्रोग्राम दुकान पर बैठकर। आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका नियमित रूप से पत्र आता है जी, उसे आता आप है। सुनते हैं? बिल्कुल सुनता हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का जी। तो उसमें जब रेडियो बजते रहता होगा तो काम भी सुचारू रूप से काम बहुत अच्छा लगता है साहब जी। हमारा प्रोग्राम भी अच्छा चलता है और हमारे मनोरंजन भी होता है, हमारा काम भी चलता रहता है। जब आप काम कर रहे होते हैं और रेडियो बज रहा होता है तो वहाँ पे और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं? जी हाँ, काफी लोग बैठते हैं। मेरी दुकान पे सारे पत्रकार लोग होते हैं, वो भी प्रोग्राम को सुनते हैं। मतलब आके चलो कल्लू भाई के चल रहे हैं, वहीं गाने सुनेंगे, वहीं न्यूज लिखेंगे। जी हाँ, और रेडियो आपका अनवरत चलते रहता है? बराबर चलता है। और भाई ये आप हमारे एक लोकप्रिय श्रोता हैं, आपको लोग दूर दूर तक जानते हैं। जैसे पहले रेडियो पे आता था झुमरी तिलैया से, उसी तरह से निकट बिजली घर मीरगंज से भाई कल्लू मिस्त्री, जी है ना? बड़ा अच्छा लगता है सर मुझे। ये तो संगीत के कार्यक्रम आपने दिन के बताए, रात को भी कोई कार्यक्रम सुनते हैं संगीत? यहाँ रात को एक आता है गीतांजलि प्रोग्राम जी, उसको सुनता हूँ। और सर मेरा एक अनुरोध है आपसे कि एक प्रोग्राम आता था दिल ढूंढता है जी, उसको सर जारी रखें, और वो आकाशवाणी रामपुर की जान थी सर। देर है अंधेर नहीं है, दिल ढूंढता है कार्यक्रम भी आरंभ हो रहा है, इसको सुनिए। और हाँ, समय में थोड़ा सा जरूर परिवर्तन किया गया है, वो भी दिल ढूंढता है कार्यक्रम और एक मन भावन कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें कि श्रोता अपने विचारों को लिखते हैं, अपनी शब्दावली लिखते हैं, उसी के आधार पर ये प्रोग्राम है। और जैसी शब्दावली जैसे विचार लिखे रहेंगे उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम होता है जी। और कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हैं आप? सर मैं तो वैसे जितना टाइम मुझे मिलता है उतना प्रसारण आपका सुन लेता हूँ। जैसे कलियां प्रोग्राम आता है उसको सुनता हूँ, जो स्वयं सुधांशु जी करते हैं उसको। क्या उसमें विशेषता लगती है? उसमें बच्चों से जो मीठी मीठी बातें करते हैं आप, वो बहुत अच्छी लगती है, बड़ा मनमोहक लगता है आपसे। और कौन से प्रोग्राम सुनते हैं? एक मनभावन आता है वो भी सुनता हूँ। प्रोग्राम होता है, हाँ, कृषिगत भी आता है, उसमें खेती बाड़ी में जानकारी होती है किसानों के लिए, वो भी कभी कभी सुन लेता हूँ मैं। मगर एक प्रोग्राम आपके केंद्र से आ रहा है, चलना और संभलना सर। चलना है संभलना, कोविड-19 के ऊपर आधारित है जी, जिसको सुरेंद्र यादव जी पेश कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है सर, उसको तो मैं मिस करता ही नहीं हूँ सर। मैं इस प्रोग्राम को आप लगातार सुन रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है सर इससे। और हम लोगों को बताते भी हैं कि मास्क ला के रहो और 2 गज की दूरी बना के रखो। क्योंकि दिन में आप अपनी दुकान पे होते हैं, साइकिल रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं, तो दोपहर के कार्यक्रम तो अब लगभग आप सभी सुनते हो? जी हाँ, सुनता हूँ सर। बहनों का साप्ताहिक कार्यक्रम आंचल जो कि सोमवार को आता है जी, और परिवार जगत कार्यक्रम मंगलवार को जी, और बृहस्पतिवार को नारी जगत कार्यक्रम आता है। इन कार्यक्रमों को सुनते हैं? हाँ, इनको भी सुन लेता हूँ साहब। देखिए प्रोग्राम तो आकाशवाणी रामपुर केंद्र के सब नंबर 1 ही है सर। नहीं, किसी भी कार्यक्रम में कोई कमियां नजर आती हैं? नहीं सर, अभी तो मुझे आकाशवाणी रामपुर से जितने भी प्रसारित कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत अच्छे नंबर 1 में चल रहे हैं, और क्वालिटी भी सर बहुत अच्छी मिल रही है। जब आप आकाशवाणी रामपुर को सुनते हैं तो उस समय दूसरे केंद्र तो नहीं सुन पाते? नहीं, मेरा रामपुर केंद्र ही लगा रहता है सर। अच्छा, रामपुर। अगर दूसरे केंद्र सुनने का मन करता है तब क्या करते हैं? नहीं, मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं आकाशवाणी रामपुर केंद्र ही सुनता हूँ सर, क्योंकि वो बहुत अच्छा और साफ बोलता है। और यहाँ के जो प्रेजेंटर हैं जी, चाहे वो आकस्मिक प्रेजेंटर हों या स्थायी रूप से कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है, उनकी प्रस्तुति आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, चाहे असीम सर हों चाहे सुधांशु जी हों। और कार्यक्रमों के बारे में बताइए जिसे कि आप सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है। सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक प्रोग्राम आता है बात आपके गीत हमारे, उसमें मेरा एक संदेश है श्रोताओं के लिए। उसमें बार बार कॉल करते हैं कि 1 हफ्ते के बाद कॉल करें तो अच्छा है। जो फोन इन कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, अच्छी बात आपने की है कि बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में सप्ताह में न तो कम से कम 1 सप्ताह में 2 बार से ज्यादा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और यही प्रोग्राम नहीं, जैसे हेलो रामपुर है या हेलो फरमाइश है, तो इसमें भी दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर एक बार आपका फोन लग जाता है, देखिए बार बार वही श्रोता करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नए श्रोता होंगे, उनकी बातें अच्छी लगेंगी, कहाँ से किया है फोन, दूसरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मौका दें आप उनको। तो आप हमारे कार्यक्रमों को आज के डेट में भी आप नियमित रूप से लगातार सुनते हैं? नियमित रूप से सुनते हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आकाशवाणी रामपुर से जुड़े हुए हैं, आप जैसे श्रोताओं से ही हमें अवगत होता है कि हमारे कार्यक्रमों की स्थिति क्या है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर श्रोताओं से मेरा ये संदेश है, पहले तो आप जो आजकल कोरोना चल रहा है उसमें टीकाकरण जरूर कराएं, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने करा रखा है और मैं भी ये सलाह दूंगा कि श्रोताओं से टीकाकरण जरूर कराएं। अजीम अलवी साहब उर्फ
भाई कल्लू मिस्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुनी स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री अजीम अलवी से सुधांशु नंदन की बातचीत। इसके साथ ही आज का श्रोता मंच कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।